ट्यूमर से रिलेटेड बात हो रही थी कि बोन के कौन कौन से ट्यूमर्स हैं। हमारे पास बोन के ट्यूमर पाए जाते हैं और इन्हीं ट्यूमर से कंसल्टेड हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि दो किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, एक ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा ट्यूमर हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेनाइन ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे कि बोन के कौन से हमारे पास बेनाइन ट्यूमर हैं। सबसे पहले जो बोन का बेनाइन ट्यूमर है उसका नाम है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा हमारे पास सबसे पहले बिनाइन का ट्यूमर है। दूसरा जो हमारे पास ट्यूमर है उसका नाम है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा हमारे पास दूसरा बिनाइन का ट्यूमर है। नंबर 3 तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हमारे पास थर्ड जो है वो बिनाइन का ट्यूमर। 3 ट्यूमर है, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये बिनाइन ट्यूमर हो गए। मैलिग्नेंट ट्यूमर की मैं बात करूँ तो उसका नाम है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो कहते हैं बोन को, सार्कोमा कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को। सार्कोमा का लफ्ज़ आ जाए तो सार्कोमा मैलिग्नेंट है, ओमा लफ्ज़ आ जाए तो ये बेनाइन ट्यूमर। तो अभी हम स्टेप वाइज पहले जो हमारा ट्यूमर है वो है ऑस्टियोमा। फर्स्ट ट्यूमर हमारे पास ऑस्टियोमा का है। तो ऑस्टियोमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑस्टियोमा कौन सा ट्यूमर है। ओमा का लफ्ज़ आ गया तो ओमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर। ये हमारे पास बोन का कौन सा ट्यूमर है। नंबर फर्स्ट, ये एक ऐसा बिनाइन ट्यूमर है जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली फेशियल बोन्स पर होता है। फेशियल बोन पर ये हमारे पास ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बीमारी से कंसल्टेड है, एक बीमारी से एसोसिएटेड है, उसका नाम है गार्डनर सिंड्रोम। ये गार्डनर सिंड्रोम की बीमारी की तरह ही होता है और उसी से एसोसिएटेड भी है। गार्डनर सिंड्रोम और उस सिंड्रोम का नाम है जिसमें हमारे पास पॉलिप्स आ जाता है GIT में। तो ऑस्टियोमा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है बिनाइन ट्यूमर की जिसमें हमारे पास फेशियल बोन पर यह अराइज होता है और गार्डनर सिंड्रोम की तरह है। गार्डनर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, गार्डनर सिंड्रोम में हमारे पास पॉलिप्स अराइज हो जाता है। कहाँ पर, GIT में। तो इस कंडीशन का नाम ऑस्टियोमा है। नेक्स्ट जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है उसका नाम है ऑस्टियोमा। अभी ऑस्टियोइड एस्टियोमा की मैं अगर बात करूं तो ऑस्टियोमा वो अगेन ये भी बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन इसमें अ लिटिल बिट डिफरेंट है। लेकिन ये ऑस्टियोइड ट्यूमर तो है, लेकिन याद रहे जो उस ट्यूमर है जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती हैं, जो ऑस्टियोइड प्रोड्यूस करती हैं। अभी आप क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑस्टियोइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कि ऑस्टियोइड एक सेल से प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोइड हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। ओमा जो है बेनाइन ट्यूमर है। दिस इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये बेनाइन ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट है, तो इसलिए इस कहते हैं ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। और ये हमारे पास याद रहे कि ये हमारे पास यंग एडल्ट एज में ज़्यादा होता है। यंग एडल्ट एज का मतलब क्या है, यंग एडल्ट एज का मतलब क्या है, उस एज में जो हमारे पास 25 ईयर से कम होती है उस एज में हमारे पास ज़्यादा और मोर कॉमन किस में होता है, हमारे पास मेल में होता है। और ये कहाँ पर अराइज होता है, हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो है मैं बता चुका हूँ कि बोन फॉर्मिंग सेल है, यंग एडल्ट में ज़्यादा हुआ। इसके साथ साथ ये हमारे पास कहाँ पर ज़्यादा होता है, ये कॉर्टेक्स में ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर इन द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन। जितने भी लॉन्ग बोन हैं इनकी कॉर्टेक्स में ज़्यादा क्या होता है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो किस पेन के साथ आएगा, वो बोन पेन के साथ आएगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि इसका बोन पेन जो है वो इट इज़ रिलीव्ड बाय एस्पिरिन। हमारे पास अगर आप पेशेंट को एस्पिरिन दे दें तो उससे ये पेशेंट का जो पेन है ये रिलीव्ड हो सकता है। और साथ अगर हम उसकी एक्सरे देखें, एक्सरे में हमारे पास जो बोनी मास है वो लेस देन क्या होता है, बोनी मास
इज़ लेस दैन 2 सेंटीमीटर। बोनी मास लेस दैन 2 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक कोर होता है और उसका नाम है रेडियोल्यूसेंट कोर। रेडियोल्यूसेंट कोर लेस देन 2 सेंटीमीटर मास होता है और रेडियोल्यूसेंट कोर उसमें मौजूद होता है और नज़र आता है। लेकिन ये तो लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास ओस्टियाइड एस्टियोमा है। अगर ये कोर हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास लार्जर हो, इफ़ दिस कोर इज़ लार्जर देन 2 सेंटीमीटर, तो उसका नाम ओस्टियाइड एस्टियोमा नहीं है, उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्टोमा। ऑस्टियोब्लास्टोमा किसे कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्टोमा हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास जो कोर आ रहा है ये ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है और मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ पर अराइज होगा? ये अराइज होगा हमारे पास वर्टिब्री में। ये हमारे पास वर्टिब्री में अराइज होगा और पेशेंट जो है वो हमारे पास किसके साथ आएगा? बोन पेन के साथ आएगा। लेकिन याद रहे कि जो बोन पेन के साथ आएगा, इसके साथ ये जो बोन पेन है ऑस्टियोब्लास्टोमा में एस्पिरिन अगर दे दें तो उससे रिलीव नहीं होगा। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। बेनाइन ट्यूमर ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा किससे कहते हैं? ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा उससे कहते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट का ट्यूमर है और यंग एडल्ट एज में लेस देन 25 ईयर में पाया जाता है। कॉर्टेक्स ऑफ लंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बोन पेन तो होगा लेकिन वो रिलीव्ड होगा एस्पिरिन से। हमारे पास बोनी मास जो लेस देन 2 सेंटीमीटर और रेडियोल्यूसेंट कोर के साथ आता है। लेकिन जब यही बोनी मास ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हो और साथ साथ वर्टिब्रा में अराइज हो और बोन पेन रिलीव ना हो एस्पिरिन से, उसका नाम ऑस्टियोब्लास्टोमा है। ऑस्टियोमा बता चुका हूँ, बोनी बेनाइन ट्यूमर है, फेशियल बोन में होता है और ये सिमिलर है गार्डनर सिंड्रोम के साथ। गार्डनर सिंड्रोम किसे कहते हैं? जिसमें हमारा पॉलिप्स अराइज हो जाता है GIT में। तो दिस आर द ऑस्टियोमा हो गया, ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा हो गया। थर्ड जो है उसका नाम है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हमारे पास ये एक ऐसा बेनाइन ट्यूमर है। देखिए बेनाइन ट्यूमर की कैटेगरी चल रही है, ये हमारे पास क्या है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हमारे पास बेनाइन ट्यूमर है जो हमारे पास क्या होता है? एक कार्टिलेज बना देता है। कॉन्ड्रोमा ये एक ओवरलाइंग कार्टिलेज कैप बना देता है। ये क्या बनाता है? ये हमारे पास कॉन्ड्रोमा एक ओवरलाइंग कार्टिलेज की कैप बना देता है। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है और साथ साथ एक छोटी सी लेटरल प्रोजेक्शन निकल आती है किसी जिस बोन को भी है, तो वहाँ पर क्या होगी? लेटरल प्रोजेक्शन निकलेगी ऑफ ग्रोथ प्लेट। एक ग्रोथ प्लेट की हमारे पास लेटरल प्रोजेक्शन निकल जाएगी। साथ याद रखें प्रोजेक्शन, ग्रोथ प्लेट की प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो साथ साथ जो कार्टिलेज है, लेट सपोज ये कोई कार्टिलेज है तो उसके साथ यहाँ पर यूँ प्रोजेक्शन सी आ जाएगी। उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हर उस बेनाइन ट्यूमर का नाम है जो हमारे पास एक कार्टिलेज पे एक छोटी सी कैप और लेटरल प्रोजेक्शन जो मेटाफाइसिस से निकल आती है, ग्रोथ प्लेट अराइज हो जाती है, उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोमा था, दूसरा ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा, तीसरा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। अभी जो इसके साथ साथ हमारे पास जो ट्यूमर है, एक ट्यूमर का नाम है ऑस्टियोसार्कोमा। सार्कोमा का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब है बेनाइन नहीं, इसका मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारे पास कौन सा ट्यूमर है? ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑस्टियोसार्कोमा, जिसमें क्या हो जाती है? मैलिग्नेंसी हो जाती है। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ व्हाट है? इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट का एक मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास पाया जाता है। याद रहे ऑस्टियोब्लास्ट का मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट का मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा है, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट का बेनाइन ट्यूमर हमारे पास जो था वो ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा था। तो यहाँ पर जो पीक इंसिडेंस जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ये होता है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये हमारे पास जो टीनेजर्स होते हैं, जो टीन में बच्चे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है टीनेजर। साथ साथ ये हमारे पास एडल्ट में जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें कम होता है। और नंबर सेकंड की मैं अगर बात करूँ ऑस्टियोसार्कोमा में, इसकी रिस्क फैक्टर में अगर बात की जाए, ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके अगर रिस्क फैक्टर की बात की तो उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है रेटिनोब्लास्टोमा।
क्या आता है, रेटिनोब्लास्टोमा आ जाता है। नंबर सेकंड में बात की जाए तो उसका नाम है पेजेट डिजीज़, जो पेजेट डिजीज़ से भी हमारे साथ ही कंसल्टेड है। नंबर थर्ड की बात की जाए हमारे साथ ही कंसल्टेड है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा रेडिएशन हो रही है तो उसके एक्सपोजर से भी ये ज़्यादा, रेटिनोब्लास्टोमा, पेजेट डिजीज़ और रेडिएशन एक्सपोजर, ये सारों चीज़ों से हमारे पास क्या है, ये कंसल्टेड है। और ये याद रहे कि ये कहाँ पर अराइज होता है। This malignant tumor arises from what? It arises from metaphysis। ये हमारे पास जो लॉन्ग बोन का metaphysis है, लॉन्ग बोन का, उससे अराइज होता है। तो आपने याद रखना है कि जो लॉन्ग बोन के मेटाफाइसिस से जो ज़्यादा से ज़्यादा अराइज होता है और इफ़ेक्ट किसको करता है, जो हमारे साथ इफ़ेक्ट करता है हमारे पास डिस्टल फीमर को, डिस्टल फीमर को, और प्रॉक्सिमल, उसके साथ साथ प्रॉक्सिमल थिबिया को। तो इस कंडीशन का नाम हमारे पास क्या है, ऑस्टियोसार्कोमा है। याद रहे ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है, डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल थिबिया को अराइज करता है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बोन पेन तो होता है, लेकिन बोन पेन के साथ साथ आपको बोन की स्वेलिंग की कंडीशन भी आएंगी। और अगर हम इसकी इमेजिंग करें, एक्सरे पे देखें, इमेजिंग देखें, तो यहाँ पर एक साथ साथ एक डिस्ट्रक्टिव मास आता है। एक्सरे पे हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव मास आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सनबर्स्ट अपीयरेंस, जिसे हम कहते हैं सनबर्स्ट अपीयरेंस कहा जाता है। और पेरिओस्टम में होता है और उसे कहा जाता है कॉडमन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल अराइज होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉडमन ट्राइंगल अराइज होता है। तो एक्सरे डिस्ट्रक्टिव मास अराइज होता है जिसमें सनबर्न अपीयरेंस होती है, और वहाँ पर एक ट्राइंगल्स टाइप अराइज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉडमन ट्राइंगल। और यहाँ पर अगर हम इसकी सिंपल और सिंपल हम इसकी बायोप्सी करें तो बायोप्सी पे हमारे पास प्लियोमार्फिक सेल अराइज होते हैं। प्लियोमार्फिक बहुत सारे आपको सेल नज़र आएंगे जो मैलिग्नेंट सेल होंगे, और ये प्लियोमार्फिक सेल आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ऑस्टियोसार्कोमा एक ऐसी कंडीशन है जो मैलिग्नेंट कंडीशन है, किसकी, ऑस्टियोब्लास्ट की। बेनाइन ट्यूमर जो कंडीशन थी वो ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा थी। यहाँ पर टीनेजर में ज़्यादा होता है, एडल्ट में कम होता है। रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो ये हमारे पास एसोसिएटेड रेटिनोब्लास्टोमा, पेजेट डिजीज़ और साथ रेडिएशन एक्सपोजर से। और अराइज कहाँ पर होता है, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में। मोस्टली इफेक्ट करता है डिस्टल फीमर को और प्रॉक्सिमल टिबिया को। बोन पेन तो होता है लेकिन उसका स्वेलिंग भी होती है, डिस्ट्रक्टिव, ये आपने याद करा, सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है। और कॉडमन ट्रायंगल हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा अराइज होता है। लेकिन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में क्या था, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बताया तो उसमें एक कार्टिलेजिनस कैप अराइज हो रहा था। ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा की बात की जाए तो उसका 2 सेंटीमीटर से बोनी मास कम था। ऑस्टियोब्लास्टोमा में 2 सेंटीमीटर से मास ज़्यादा था। और सिंपल ऑस्टियोमा जो था वो हमारे पास एसोसिएटेड था गार्डनर सिंड्रोम से। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ व्हाट, ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, इसे ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं जेंट सेल ट्यूमर किसे कहते हैं, इविंग सार्कोमा किसे कहते हैं, कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, मेटास्टैटिक ट्यूमर, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।